काशिफ, आप जो बदामी साहब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि इकट्ठे हो जाएं, एलाइज बन जाएं, तो किसके खिलाफ एलाइज बनना है? हमने राहिल शरीफ का नाम लिया, जनरल कियानी का नाम लिया, ज़हीरुल इस्लाम का नाम हम ऐसे फ्रिवलसली लेते हैं, हम बादशाह साहब का नाम ऐसे फ्रिवलसली लेते हैं, बाजवा साहब, जनरल फैज रिटायर्ड, ये सब लोग हैं। आप मुझे बता दें किसी एक को सजा हुई है? किसी एक को आपने मुर्द इल्जाम ठहराया या कम से कम कोई उनके खिलाफ कार्रवाई की है? और ये कहते ना अब रुक जाना है ये सिलसिला, तो रुकेगा कैसे? आपके पास क्या डिफेंस है? आपने अगर यू हैव टू पुट अप अ फाइट, तो आपको कोई फाइट करने के लिए चाहिए ना। व्हाट डू यू डू? अगर आपने गोइंग अवे चीफ से बिगाड़नी है और कमिंग इन चीफ से बनानी है, तो फिर तो मामला यही रहेगा। अगर आपने सबको ये स्कॉट फ्री छोड़ देना है कि अगर बाजवा साहब ने ये पूरा प्लान एक्शन में लाए, उसके बाद वो खुद पीछे हट गए, फिर उन्होंने अदम एतमाद लेकर आए, तो भाई ये मैं क्यों कहूं? ये सियासतदान क्यों नहीं कहते? ये उनको क्यों नहीं एक्यूज करते? हम क्यों उनके नाम लेते हैं? ये क्यों बचते हैं? ये कभी इनका दिल चाहता है ये किसी जलसे में नाम ले लेते हैं, फिर दिल चाहता है खामोश रहते हैं। एक साल ट्विटर भी खामोश जाता है मरियम साहिबा का, अभी भी मरियम साहिबा खामोश है। मतलब वो खामोशी का जो ये मौसम है, ये किस चीज का, ये तूफान का, कौन सा तूफान का पेश खेमा है? ये जो बिल्कुल खामोशी नजर आ रही है, ये देखिए तूफान नहीं थमेगा जब तक कि आप ये नहीं डिसाइड करेंगे कि तूफान कौन है, तूफान की वजूहात क्या है। अगर इस सियासी तूफान में अगर कोई मेडलिंग हुई है, तो किसी एक को तो, खुदा के लिए किसी एक को तो ट्राई करें, किसी एक का ट्रायल तो हो। सिविलियन तो पहुंच गए मिलिट्री कोर्ट्स में, कोई हमारे सिविलियन कोर्ट पे कोई मिलिट्री वाला इंसान भी आ जाए, हम उससे पूछें कि क्यों आप मेडलिंग करते हैं, आपने ये क्यों किया है? जब तक आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, अक्यूज नहीं करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे, तो हम इकट्ठे होते रहे, बयानबाजी होती रहे, पार्लियामेंट में इस तरह के खिताब होते रहे, मैं और आप ये शो करते रहेंगे, लेकिन ये नाम नहीं लेंगे, या किसी को अक्यूज नहीं करेंगे, या किसी को ट्राई नहीं करेंगे, ये छोड़ देंगे हम पे कि चलो जी काशिफ और सना बात कर लेंगे, चलो जी वाह 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 कितनी अच्छी बात की है उन्होंने, लेकिन खुद नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहते कि जनरल फैज को ट्राई करें? क्यों नहीं कहते कि हमें जनरल बाजवा की मेडलिंग को देखना है? क्यों नहीं करते तहकीकात? क्यों अरशद शरीफ की बात नहीं करते? क्यों नहीं करते कि कौन इन्वॉल्व है? हर कोई आके कहता है जी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वाडा साहब कह रहे जी मेरे पास सब कुछ सबूत है, तो दे देना सबूत, ले आए ना किसी को कटेरे में। क्या ये ड्रामा है कि इकट्ठे हो जाए, लेकिन किसके खिलाफ लड़ेंगे? हवा के खिलाफ। जमहूरियत कैसे आएगी जी? जमहूरियत मनवाने से आती है, ये इस तरह तो नहीं आई जाती। पॉलिटिक्स इज अ वेरी डिफरेंट एंड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड गेम इन पाकिस्तान। यहां पे आपको करना पड़ता है लोगों को राजी, लेकिन कब तक करेंगे? अगर आप राजी नहीं करना चाहते और अगर आपको फोर्स किया जा रहा है, अगर आपके कोई है स्केलेटन इन द क्लोजेट, तो यार ब्रिंग देम आउट टू लाइट, और आप इसमें बताएं कि आपकी पोजीशन क्या है। आप मानते हैं कि ये सब कुछ बनाया गया, 2014 में ये प्लान लाया गया, राहिल शरीफ साहब के वक्त में ये धरना हुआ, आप मानते हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने ये पूरी मीडिया को कॉर्नर किया, आप मानते हैं कि जब नवाज शरीफ गए परेड अटेंड करने तो उनकी फुटेज नहीं चलाई, आप ये मानते हैं? तो ये जब मानते हैं तो फिर अक्यूज क्यों नहीं करते? फिर उनको ट्राई क्यों नहीं किया जाता? उनको क्यों नहीं लेकर आया जाता कटेरे में? व्हाई आर दे ऑफ स्कॉट फ्री? कोई फ्रांस में बैठा हुआ है, कोई कहां बैठा हुआ है, यू डोंट नो कि क्या हो रहा है जी। बस कार्रवाई हो रही है जी, अंदरूनी कार्रवाई हो रही है, हमें भी पता चले। अगर हमारे सिविलियंस इनके पास है तो अपने बंदे भी हमें दे। इलेक्शन कब हो रहा है? लेकिन आप इसमें जरा ये खौफनाक हकीकत सोचिए कि उन्होंने 30 साल का प्लान बना लिया कि मरियम और बिलावल के साथ ही मतलब और तो इसमें क्या शक? और किसी ने नहीं आगे आना। तो मतलब ये तो अगले 30 साल का प्लान दिया जिसमें हमें ज्यादा डिस्टर्ब होना चाहिए, ना कि जाते हुए जो पॉलिटिक्स की है इनके बाप दादा ने उनके ऊपर। देखे ना, इट्स ओनली फेयर कि अगर एक वजीर आजम फांसी लटकाया जा सकता है, एक वजीर आजम को जिला वतन किया जा सकता है, एक वजीर आजम को अकामा पे पनामा पे निकाला जा सकता है, तो फिर दूसरे वजीर आजम को तोशाखाना में अरेस्ट किया जा सकता है, तो फिर इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो ये इलेक्शंस तो मेरा ख्याल है मार्च में अगर सेनेट के इंतखाबात होने से पहले अगर हो जाए तो हो जाए, वरना फिर अल्लाह बारिश है इस मुल्क में। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आइन का मजाक ही बन गया, आइन मौजूद है, लेकिन आइन की हुक्मरानी करने वाले मौजूद नहीं है। 112 बिल थे कल सेशन में, वो 5 बजे तक सिर्फ 48 नंबर पे पहुंचे थे, उसमें भी पलवाशा साहब और शरीर रहमान साहब का फड्डा हो गया। ये तो अपनी पार्टी रिफ्ट्स है, इनकी तो अपने मामलात ये है कि कोई किस तरह सेनेटर मुश्ताक का जो बिल है उसके ऊपर इनकी आपस में मसला हो गया कि भाई समन आ गए कि आई जी बड़े साहब से मिले कि क्या आपने ये किया है, आपने क्यों अपोज किया इसको, आपने क्यों नहीं हमारी कहने पे चली। तो ये जब जमहूरियत पार्टीज में ही नहीं है तो ये जमहूरियत मुल्क में कहां तलाश करें? अगर किसी एक व्यू पॉइंट के साथ अगर आपको डिसएग्रीमेंट भी अलाउड नहीं है पार्टी में, मुस्तफा नवाज खोखर साहब क्यों गए थे? क्या वजह बनी थी? यही डिसएग्रीमेंट थी ना कि यू डोंट लाइक द वे थिंग्स आर गोइंग। तो ये यही होगा कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ पार्लियामेंट, यू हैव टू लाइक इट एज लॉन्ग एज योर लीडरशिप लाइक्स इट। यस, असल हमारे मुल्क का मसला है